हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम नो कांटेक्ट रीडिंग करने लगे हैं। किसी ने सजेस्ट किया था कि आप लॉन्ग नो कांटेक्ट रीडिंग करें। मैं ट्राई करूँगी कि आज की रीडिंग ज़रा लॉन्ग हो, डिटेल्ड हो, इसमें चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, टाइमिंग भी होगी कि वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी होगी। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक टाइमलेस रीडिंग है। कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं नो कांटेक्ट में? हाउ आर दे फीलिंग? ओके, सो वी हैव memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Then we have breaking point, limit, final straw, overwhelmed. और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है लैपटॉप पर ये बंदा। मे बी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये इंसान अपने ब्रेकिंग पॉइंट के करीब है, बड़ा ही क्लियर है। दे आर मिसिंग यू, रेमिनिसिंग। आप दोनों की जो मेमोरीज थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं और अपने ब्रेकिंग पॉइंट के करीब हैं ये इंसान। They are about to break. This is your soul mate. Deep love, unity, connection. They definitely want this connection with you. Ecstasy, chasing thrills, excitement, good time. Maybe this is somebody जो हमेशा चेस करते हैं गुड टाइम को, एक्साइटमेंट को, और बहुत जल्दी उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म भी हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी फील हो रही है, बट आई फील कि यू आर समवन जिसके साथ उनको महसूस हुआ कि शायद मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। दिस इज़ माई ट्रू लव, डीप लव। ये मेरा सोलमेट है, ये मेरी सोलमेट है, दिस इज़ द वन। एंड आई फील कि वो ये सब एक्साइटमेंट, ये गुड टाइम, ये सब आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उन्हें नए नए लोग नहीं चाहिए हैं इसके लिए। वी हैव क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग एंड स्पाइंग। मैं आपसे बोल रही थी, इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये आप पे होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने, आपके ऊपर ब्रेकअप नहीं किया हुआ है। एंड आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। ये उनकी अपनी थॉट्स हैं जिनकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं। Then we have conflicted, decisions, hot and cold, multiple choices. मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं इस वक्त कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। बहुत नेगेटिव थॉट्स हुई हुई हैं इस वक्त उनकी कि आपको वो चाहिए भी हैं या नहीं, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप ये सोचते हैं उनके बारे में कि वो प्लेयर हैं, वो सीरियस नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपकी गुड बुक्स में वो नहीं है, वो ये सोच रहे हैं। फाइनैलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भरी हुई है एंड आप फॉरवर्ड जा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप उनको याद नहीं करते हैं, आप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। उनको ऐसा फील हो रहा है। आई डू फील कि ये इंसान सैड हैं। ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन, ऑब्सेसिंग एंड ऑब्सेशन। ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन शॉर्ट लिव्ड था, हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों, वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी के, तेज़ी से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत जल्दी अट्रैक्शन, लव, ये सब कुछ आप दोनों के दरमियान बिल्ड हो गया और फिर उसके बाद उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो गया। और ये देखिए, हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। दिस इज़ समबडी जो शायद आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है।
बाकियों के लिए आई जस्ट फील के उनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं, एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। देखिए ना, दिस इज़ समवन जो आपको भी चाहते हैं, जो अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर है हमारे पास हीलिंग, रिलीसिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग। सो देयर इज़ समथिंग जो उनको हील करने की ज़रूरत है। इस वजह से कोई उनके साथ इशू है, उनके पास से रिलेटेड समथिंग, जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है कि वो आपको भी चाहते हैं, अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट दे रियली वांट। और वो ये भी फील करते हैं कि आपके साथ उनका एक सोल लेवल का कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है, उनकी सोल क्रेव करती है एक डीप कनेक्शन, बट वो सरफेस पर रहना चाहते हैं। और समटाइम्स वो श्योर नहीं फील करते हैं कि डू आई रियली वांट दिस, मुझे इतना डीप कनेक्शन चाहिए, मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं। इसलिए उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आता है। देन वी हैव पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। तो मे बी ये इंसान आपको फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे ताकि आपको आर्म्स लेंथ पर रख सकें। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। या पहले उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपको फ्रेंड जोन कर देते थे, आपका रिलेशनशिप स्टेटस ही क्लियर नहीं हो रहा था। इंटीमेसी, बॉन्डिंग, सेंचुअल, कन्फाइडिंग। आपके साथ डेफिनेटली एक इंटीमेसी फील करते हैं, वो ये डीप इंटीमेसी, डीप लव। रीडिंग का किसी को शौक हो सकता है, बुक रीडिंग का, नॉवेल्स का। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटसाइज, एक्सटेसी, फैंटेसी। तो ये इंसान आई फील के समटाइम्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं ज़िंदगी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। आई रियली फील कि उनको रियलिटी चेक मिल रहा है अब, और उनको ये रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी था। देवर इन अ फैंटेसी बबल, कोई ना कोई फैंटेसी, कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच थी आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर, कि आप ज़िंदगी में रहेंगे, आप चेस भी करेंगे, वो कमिट भी नहीं करेंगे आपसे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे, बट आप स्टिल रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। और ये देखिए लॉयल्टी का कार्ड। तो कोई ना कोई फैंटेसी थी उनकी जो अब ख़त्म हो रही है, रियलिटी चेक मिल रहा है उनको इस नो कॉन्टैक्ट में, बिकॉज उनको नज़र आ रहा है कि नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे। देयर इज़ दिस फाइनैलिटी हेयर कि अब आप नहीं आने वाले हैं। एंड कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। तो मे बी दिस इज समवन जो बहुत नेगेटिवली सोचते हैं एंड बहुत सरफेस लेवल का सोचते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है वो कर्स्ड हैं, लव इज़ नॉट देयर थिंग। ये भी हो सकता है कि कोई ईवल आई हो उनके ऊपर, बट उससे ज़्यादा मुझे बहुत डीपली ये फील हो रहा है कि नेगेटिव माइंड एंड देन दिस स्टक एनर्जी, ट्रैप्ड एनर्जी, ये उनका अपना ही जहन है, नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी। एंड देन वी हैव होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। सो ये उनकी एनर्जी है इस वक्त, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर दी, आपने नो कहा है, ड्रॉइंग द लाइन, इनफ, आपने बोला इनफ इज़ इनफ, एंड नाउ दे आर ब्रोकन। सो देखिए ना, जैसे एक बच्चा होता है, वो एक टॉय के लिए रो रहा होता है, जब उसे वो टॉय मिल जाता है फिर वो कुछ देर उसके साथ खेल कर उसको फेंक देता है। इस तरह की हरकतें ये इंसान कर रहे थे। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके टॉय थे। तो जब आपने बाउंड्री सेट की, आपने बोला नो, इनफ इज़ इनफ, मुझे चेस नहीं करना है, अब आप नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट में हैं आप, तो अब वो होपलेस होते जा रहे हैं, दे आर सिंकिंग, फॉलिंग अपार्ट। और फिर नेगेटिवली ये सोच रहे हैं अच्छा उसको कोई और मिल गया होगा, अच्छा उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। सो उनको बहुत चुभन हो रही है ये जो आपने बाउंड्री सेट की हैं, बट याद रखिएगा कि ये चुभन पॉजिटिव है। वो इसलिए क्योंकि इससे उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है जब से आपने ये बाउंड्री सेट की हैं, और आपकी जो क्रेविंग है वो बढ़ रही है, आपकी तलब बढ़ रही है उनकी ज़िंदगी में, आपकी अहमियत बढ़ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का उनको आइडिया हो रहा है इससे। तो अभी चुभन हो रही है, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों, वाई, बट साथ साथ देखिए ना कि वो कंसर्न्ड हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था यू विल ऑलवेज बी देयर, बट यू सेड नो।
इनफ इज़ इनफ। सो आप लाइफ में अपने पीसफुल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने उनको छोड़ दिया उनके हाल पर, एंड नाउ दे आर ऑब्सेसिंग ओवर यू, दे आर ब्रोकन, shattered, destroyed, and you are this very beautiful person, charming, graceful, kind hearted. So you are so beautiful। ये इंसान ये भी सोचते हैं यू आर सो ब्यूटिफुल। आप जैसा ब्यूटिफुल इंसान उनको नहीं मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट योर अपीयरेंस। देखिए अपीयरेंस भी मैटर करती है, ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है फ्रेंड्स। आपकी लुक्स भी मैटर करती हैं। आपको हमेशा अपनी लुक्स के ऊपर, अपनी अपीयरेंस के ऊपर भी काम करना चाहिए, ये भी ऐड करता है आपके कॉन्फिडेंस में। और ये आपको अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। देखें अगर आप मोटे हो जाएं, लोग आजकल बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, फिर वो ये कहते हैं जी हमें बॉडी शेम किया जा रहा है, और इस तरह की बहुत बातें अजीब अजीब हमारी सोसाइटी में फैल चुकी हैं। जबकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना वेट ना बढ़ने दें। हमारे कॉन्फिडेंस में ये चीज़ें ऐड करती हैं। 11-11 और था वीडियो में। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो कि आपने अपनी अपीयरेंस, अपने ग्लो अप का ख्याल रखना है, फिज़िकल ग्लो अप का, और आपका इमोशनल और मेंटल ग्लो अप भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सो आई फील आप सब लोग बहुत खूबसूरत सोल्स हैं। आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे, यकीनन। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, खूबसूरत है। आपको बस थोड़ा उसको एम्ब्रेस करना होता है, उसको थोड़ा और निखारना होता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि देखिए आप सबसे पहले जब किसी इंसान से मिलते हैं तो पहले आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट होता है, आप उसके साथ एक फ़िज़िकल एक कनेक्शन फील करते हैं, फिर आप इमोशनल कनेक्शन की तरफ जाते हैं। रिश्ते वैसे तो इमोशनल कनेक्शन पर ही चलते हैं लॉन्ग टर्म, बट पहला जो एक होता है ना, वो आपके अपीयरेंस को देखकर एक कनेक्शन बनाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। सो यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ये इंसान बताना चाहते हैं आपको। वो सोचते हैं आपकी ब्यूटी, आपका चेहरा, देयर इज़ समथिंग अबाउट योर स्माइल जिसको बहुत सोचते हैं वो। ऐसी स्माइल किसी की नहीं हो सकती, वो ये सोचते हैं। देखिए बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आई फील जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। आप लोगों ने सोच भी नहीं रखा था कि ये आपकी लास्ट मीटिंग होगी, बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल मीटिंग। मे बी इट वॉज़ अ लिटिल बिट डिप्रेसिंग टू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, बट लगता है कि बड़ी खूबसूरत मीटिंग थी वो। यू आर वेरी क्लोज, बहुत अच्छा बॉन्ड था। दे मिस दैट टाइम। ये देखिए किंग ऑफ कप्स आ गया यहाँ। ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं उस वक्त को, जो लास्ट आप लोगों की मीटिंग थी वो बड़ी स्पेशल थी। बार बार आपका चेहरा, आपकी बातें उनके जहन में, योर ब्यूटी, योर हेयर, स्पेशली फीमेल्स जो देख रही हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं आपको शायद याद आते होंगे, वो आती होंगी, बट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, ऑब्वियसली आपको पता है वो। अगर आप मेल देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली सोचती हैं आपके बारे में। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है, यू आर वेरी मैनली, वो ये सोचती हैं। आपके बाल शायद उनको पसंद हैं। समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आप लोगों की लास्ट मीटिंग के बारे में। सो दे आर वेरी वेरी ब्रोकन राइट नाउ। दे रियली वांट टू सी यू, मीट यू। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। वी हैव जजमेंट। तो ये है रियलाइजेशन। आपकी ब्यूटी, दे जस्ट कांट शेक दैट फीलिंग। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है उनको एक तरह से कि आप किसी और के हो जाएंगे। वो आपकी सोल की तरफ भी अट्रैक्टेड है। ऑब्वियसली यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू लव। मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, एम्प्रेस एनर्जी, मेल हो या फीमेल। तो वो चीज़ उनको सुकून नहीं करने दे रही है। मतलब ये इंसान बहुत बेचैन है कि आपको कोई और मिल जाएगा, किसी और में आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। देखिए आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा इमोशनल इमैच्योरिटी है।
एंड यू आर अ वेरी मच्योर एंड वाइज पर्सन. बट चाहे ये इंसान जितने भी इमेच्योर, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि दे रियली नीड टू डू समथिंग हेयर. क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ऑनेस्ट होना पड़ेगा उन्हें आपके साथ, विद जस्टिस, फेयर होना पड़ेगा उन्हें आपके साथ. विद द हाई प्रीस्टेस, आई रियली फील ये आपकी एनर्जी है इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. बट विद द हाई प्रीस्टेस मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान भी ग्रो कर रहे हैं. दे आर हार्ट ब्रोकन, डेफिनेटली दे आर हार्ट ब्रोकन. बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये इंसान. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर. आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है. उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने अपने बिहेवियर, अपने इनएक्शन की वजह से किस स्टेज पर आ गया है ये कनेक्शन, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह से हो गया आप दोनों के दरमियान. अब मेरे जहन में एक सॉन्ग आ रहा है, एपी का सॉन्ग है ये, पंजाबी सॉन्ग है, साडा प्यार. साडा प्यार ऐदा दा सी हो गया जिद्दां ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤਾ गिर ਜਾਂਦਾ. आई एम नॉट पंजाबी फ्रेंड्स, बट आई लव पंजाबी सॉन्ग्स, आई लव पंजाबी म्यूज़िक. सो ये वाला सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग है. इट्स अ सैड सॉन्ग. सो सुन लीजिएगा, इसमें आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है. एपी का सॉन्ग है ये. सो ये इंसान इस तरह फील करें, वेरी वेरी सैड, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान. आपकी सपोर्ट, आपका प्यार, सब उन्हें बहुत याद आ रहा है. आप बहुत वाइज हैं. मुझे एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. आप ये सोचते होंगे कि मैं इतना वाइज हूँ या मैं इतनी वाइज हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बेवकूफ़ी की. मुझे पता था कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मुझे ऐसा कैसे मैंने कर दिया. इतना वाइज होने के बावजूद, इतना कुछ मैंने लर्न किया है ज़िंदगी में. मुझे पता था शुरुआत से कि ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है. मुझे सब रेड फ्लैग्स भी नज़र आ रहे थे. रेड फ्लैग्स नहीं तो मुझे एटलीस्ट ये नज़र आ रहा था कि ये इंसान शायद मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, ये सिचुएशन वर्क नहीं करेगी. बट स्टिल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया. व्हाट डिड आई डू, मैंने ये क्या कर दिया है. सो डोंट बीट योर सेल्फ अप. ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, और गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है. बट अब जो लेसन आपने लिया है, लगता है कि अब आप अच्छे से सीख गए हैं. पहले आप सीखे थे, बट अब आप अच्छे से सीख गए हैं कि जो आपने किया है वो अब आपने दोबारा नहीं करना है. ये अब आपने अपने आप से वादा करना है. और जब आप रिपीट नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी. लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आप इसी तरह सैड रहेंगे. बट डोंट बीट योर सेल्फ अप कि ये मुझसे क्या हो गया, क्या हो गया. नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है, हो जाता है ज़िंदगी में. चाहे कोई इंसान कितना ही वाइज हो, चाहे कोई इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हर इंसान टूटता है ज़िंदगी में. धोखा भी इंसान खाता है. इट्स नॉर्मल, हो जाता है. सो ये जो इंसान है, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं. ये इंसान कम्प्लीटली ब्रोकन है, कम्प्लीटली. और ऐसा लगता है कि उनको ये आइडिया नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ब्रेक होंगे. उनको तो ये आइडिया था ही नहीं कि कोई आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा. शायद इसलिए भी उन्होंने मेस कर दिया है यहाँ पर क्रिएट, बिकॉज उनको ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि आप जैसा कोई इंसान मिलेगा. एंड कि जब आपको हद से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, फिर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं इसी चक्कर में कि हाउ कम, इट्स टू गुड टू बी ट्रू. ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोगों ने गलत किया, ये इतना अच्छा इंसान, ये मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है. फिर लोग सेल्फ सैबोटाज करते हैं. तो वही आपके पर्सन ने किया, और अब वो पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया. आप पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, और वो पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया. सो आप समझ रहे हैं ना. आपने सोचा कि ये मेरा तो कैलिबर नहीं था फॉर सम, ये तो मेरा कैलिबर ही नहीं था, मैंने ये क्या किया. अब वो ये सोच रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिल गया और मैंने सारे चांसेस रुइन कर दिए उसके साथ अपने. सो लेट्स सी मोर व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग. ओके,
वाओ, वी हैव दिस 10 ऑफ कप्स। सो ये हैं आप, और ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ना, वी हैव द सन लियो एनर्जी, वी हैव एस ऑफ कप्स, दो एसेस, 10 ऑफ कप्स तो है ही, और द लवर्स। ओके, देखिए ना, बेहद इंटेंस कनेक्शन है, दे वांट यू 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 एंड यू। देखिए कार्ड्स में है ये एनर्जी। अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है ऑब्वियसली। मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी है बिकॉज अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं नहीं हमारा पर्सन तो हमें देखना भी नहीं चाहते। तो आपको क्लिक कर जाएगा अगर ये मैसेजेस आपके लिए, जिसके लिए भी है, जिससे भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आपको पता है हम डिफरेंट एनर्जीज में ट्यून इन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग हर किसी के साथ मैच करे, और मैं कोई आपको किसी डिलूजन में नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आप कनेक्ट कर रहे हैं इन मैसेजेस से तो ये बिल्कुल आप ही के मैसेजेस हैं। सो ये इंसान आपको एसोसिएट करते हैं अपनी हैप्पीनेस से। आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए हैं, खुशी लेकर आए हैं, ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ उन्होंने फ़ील की है। आपके साथ ये कनेक्शन इंटेंस उन्होंने फ़ील किया है, एक्साइटेड हो जाते हैं इतने ज़्यादा, आपके सोचते हैं, आपका चेहरा जहन में आता है तो वो इस कदर एक्साइटेड हो जाते हैं आपके लिए। दे एब्सोल्युटली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं ये लव, दे आर कमिंग। और ये इंसान आपके साथ इवन शादी करना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। देखिए ना, 10 ऑफ कप्स तो शादी का कार्ड है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। ये देखिए मैंने डेक को आधा किया, क्या नज़र आया है, द एम्प्रेस। यही हैं आप, यही हैं आप, इसलिए उनको सुकून नहीं मिल रहा क्योंकि आप ये हैं। सो यू आर दिस एम्प्रेस, आप मेल हो या फीमेल, कंप्लीट पैकेज, अमेजिंग पर्सनैलिटी। आपको पता है अच्छी तरह कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करें, मैसेजेस देखें उनकी तरफ से, मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। मैसेजेस, अगर वो अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। नो कांटेक्ट में, ओके। बॉटम पर है बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, डेफिनेटली, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है, लगता क्या है, हर लिहाज से उनको लगता है आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, यू आर बेटर। हालांकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बट जाहिर है कि उनकी सेल्फ इस्टीम लो है, उनका कॉन्फिडेंस लो है। आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन, उनको डर भी लगता है हर्ट होने से। आई रिप्रेस माई इमोशंस, आई केयर टू मच वट अदर्स थिंक। हो सकता है और लोगों ने इन्फ्लुएंस किया उनको इस कनेक्शन को। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, अभी तो और टाइम आप लोगों ने स्पेंड करना था कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बोला कि इट वॉज समथिंग वेरी शॉर्ट लिव्ड, एक्सक्यूज मी। आई हैव ट्रस्ट इशूज फ्रॉम प्रीवियस पेन, आई फील like you can see right through me. Yes, you can, because you are this high priestess. I'm going through a dark night of the soul. ये important था उनके लिए ताकि वो learn करें. I see you in my dreams. I am truly sorry. You deserve better. ये उन्होंने शायद आपसे बोला भी होगा कि आपको कोई better मिल जाएगा. I feel insecure around you. Yes, they are very very insecure. But they want you, I feel. अपनी इन इनसिक्योरिटीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना चाहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, टाइमिंग, फिर हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक करेंगे वो आपसे कांटेक्ट। ओके, बॉटम पर है इन मई, हो सकता है मई में आप लोग मिले थे या मई में किसी का बर्थडे आता है। वी हैव एट द हॉलीडेज़, सो हॉलीडेज़ अब आने वाले हैं, क्रिसमस फिर न्यू ईयर, उस पर आप मिल सकते हैं। वाओ, इन द विंटर, देखिए ना विंटर चल रहा है, सो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ गया है। ओ माई गॉड, दिस मंथ, यानी यही मंथ विंटर का, और हॉलीडेज़ भी आने वाले हैं। दिस इज़ अमेजिंग, वेरी सून, बहुत जल्दी। एंड देन वी हैव इन जून, सो जून में हो सकता है कि मिले थे आपको, और यस जून, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे था जून में,
फेदर्स हो सकता है आपको नज़र आएंगे जब ये इंसान आने वाले होंगे। कंपास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, देख लीजिए। ये साइंस हो सकते हैं आपको नज़र आए। ऐसा गिफ्ट बॉक्स नज़र आए रैंडमली। लेट्स सी क्या एक्शन होगा उनका। सो ये तो बड़ा क्लियर हमारे पास मैसेज आ गया कि ये इंसान बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे इसी मंथ, क्योंकि अभी हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में भी हैं, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान करेंगे कांटेक्ट। सो व्हाट एल्स, ट्रिक्स्टर का कार्ड नज़र आ रहा था। दे वर नॉट ऑनेस्ट विद यू इन द पास्ट। द रिटर्न होम, वाओ, अब मैं हो रही हूँ एक्साइटेड। दे आर कमिंग बैक। द एनवियस अराइवल, इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई था जिसने आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है। द टावर, अनएक्सपेक्टेडली द रिटर्न होम, अनएक्सपेक्टेड ये इंसान वापस आ रहे हैं। somebody is returning. The endless path, do you feel stuck in a cycle? They were stuck in a cycle, but उनको पता है कि इसमें से निकलने के लिए इसको एंड वही देंगे, इस साइकिल को। they want to break the cycle, they want to break something here, old pattern, whatever. The warrior, they want to fight for this. Wow. And the final gate, what is the last step before an important change? What must be released before you can move forward? The final gate. I definitely feel here कि ये इंसान कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। बिग बिग मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग बिग, दिस इज नॉट स्मॉल। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, द वॉरियर, दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कार्ड्स में बहुत क्लियर मैसेज है हमारे पास। दे वांट टू फाइट फॉर दिस, डेफिनेटली कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं ये इंसान। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। रीडिंग का टाइम ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ है, तो उतने ही टाइम की हो गई है जितने टाइम की होती है। सो बटरफ्लाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज। आई डेफिनेटली सी है कि आपके पर्सन चेंज के लिए रेडी हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं। फाइनल गेट, आई डेफिनेटली फील कि इस गेट के बाहर जाने के लिए रेडी हैं। वो कभी इस गेट के बाहर गए नहीं। अबंडेंस है इस गेट के बाहर। Abundance comes from inner fulfillment and outer effort. So they definitely feel कि यहाँ पे उनको effort करनी है। Happiness comes from a fulfilled heart and harmonious relationships. So आपके साथ वो एक harmonious relationship चाहते हैं, and उनको पता है कि इसी से वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। This is very important. Divinity, every moment is filled with divinity. Cherish it. They want to cherish every moment they spend with you. बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। सो दे आर कमिंग, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर कमिंग। चेंज के लिए रेडी हैं ये इंसान दिस मंथ। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे फ्रेंड्स, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो देख लीजिएगा क्या आता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो वी हैव वी वाई नंबर 5D। आप कनेक्टेड हैं बहुत हद तक 5D में। और DSN D B C J G 9। सो नो वे आपका आंसर आया है। देन वी हैव M J 66 F 44 C U 33 C M F J। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।